नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस बड़े उलटफेर की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। जिस बंगाल में पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का दबदबा था, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना ली है, जबकि टीएमसी को भारी नुकसान हुआ। तो आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ, क्यों ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर पड़ गई और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे कौन कौन से कारण रहे? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। शुरुआत बंगाल में खेला खत्म। दोस्तों, एक समय था जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नाम ही सत्ता माना जाता था। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार को हटाकर इतिहास बनाया था। उसके बाद लगातार उन्होंने बंगाल की राजनीति पर राज किया, लेकिन 2026 के चुनाव ने पूरा समीकरण बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने 294 सीटों में से लगभग 206 से 207 सीटें जीत लीं। वहीं टीएमसी 80 सीटों के आसपास सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। बीजेपी की जीत इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल हमेशा से बीजेपी के लिए कठिन राज्य माना जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना ली। इस जीत को इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि बंगाल में लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति मजबूत थी। टीएमसी का जमीनी नेटवर्क बहुत मजबूत माना जाता था। ममता बनर्जी खुद एक बहुत बड़ी नेता है। मुस्लिम वोट बैंक पर टीएमसी की पकड़ मजबूत मानी जाती थी। फिर भी बीजेपी ने कई इलाकों में बड़ी बढ़त हासिल की। ममता बनर्जी की हार सबसे बड़ा झटका दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। भवानीपुर सीट, जो ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया। यह वही शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने पहले भी नंदीग्राम में ममता को कड़ी टक्कर दी थी। इस हार के बाद पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी की रणनीति क्या थी? अब सवाल आता है कि बीजेपी ने ऐसा कैसे किया? हाला कारण हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को काफी जोर से उठाया। उन्होंने सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इन मुद्दों का असर खासकर युवा वोटर्स और शहरी इलाकों में